एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो सुबह सुबह आपको लेकर। जब भी वो उठते हैं, सुबह उठें, जब कभी भी उठें, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कभी भी उठते हों, वो कैसा महसूस करते हैं उठते ही, आपको लेकर कैसा फील करते हैं और पूरा दिन उनका क्या सोचने में चला जाता है, आपको लेकर कैसा कुछ सोचते हैं, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि उठते ही वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, और याद रखिएगा ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है आपको रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर सुबह सुबह कैसा महसूस करते हैं जब भी वो उठते हैं, वो कैसा फील करते हैं, क्या सोचते हैं, वो गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या सोचते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, द हाई प्रिस्टेस, ओके, स्ट्रेंथ। बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम से है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर आपकी जो पार्टनर है उनका जोडिक साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ओके, तो सारे ही राशियां यहाँ पर प्रेजेंट हैं। जब भी ये सुबह उठते हैं तो सोच विचार में उठते हैं। आपका ख्याल, आपकी यादें इनको सुबह सुबह उठते ही आती है। एकदम से एक थॉट जो आता है वो आप ही का होता है। वो इसीलिए क्योंकि लास्ट नाइट भी ये आप ही के बारे में सोच रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, उठते ही ऐसा फील हो रहा है मुझे कि सोचते हैं। आज भी ना, पास्ट में भी ये 2 चीजों में लेकर कंफ्यूज थे और 2 चीजों में चूज नहीं कर पा रहे थे। जैसे आप या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या आप या कोई सिचुएशन हो सकती है, या आप या कुछ भी हो सकता है, इनके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। आज भी ना ये चूज नहीं कर पा रहे हैं आपको और किसी के ऊपर। ठीक है, हो सकता है फैमिली है यहाँ पर, क्योंकि काफी लोगों के लिए मुझे फैमिली दिख रही है। आज भी समझ नहीं पा रहे हैं मैं किसकी तरफ जाऊं और कैसे जाऊं और क्या करूं, कैसे स्टेबिलिटी दूं उसे कॉल करता हूं, मैसेज करता हूं, या कॉल करती हूं, मैसेज करती हूं, तो फिर वो मुझसे स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, शादी की बात करेगा या करेगी, फिर वो पुरानी बातें लाएगा मेरे पास कुछ भी, या लाएगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा बताने के लिए। इनको ऐसा फील होता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। अभी भी 2 चीज में अगर ये कंफ्यूज्ड भी है, मुझे कोई यहाँ पर फैमिली ज्यादा दिख रही है। हो सकता है ये आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, इनके हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, नहीं छोड़ सकते उन्हें, मजबूरियां हैं, बच्चे हैं, या कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पर फैमिली है जो आपकी शादी के लिए नहीं मान रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या फिर एज डिफरेंस है, या ये सेटल्ड नहीं है। बेसिकली कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये सेटल्ड ही नहीं है। अभी भी ये जगल कर रहे हैं अपने फाइनेंस में, अभी भी ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, और मैं ऐसा देख पा रही हूँ ना, आपसे छुपा रहे हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ये छुपा रहे हैं डेफिनेटली, ये अपनी फीलिंग्स को, जो ये सोचते हैं, जैसा ये फील करते हैं, ये छुपा रहे हैं। क्योंकि ये फील तो डेफिनेटली, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत ज्यादा इमोशनल फील करते हैं, बहुत ज्यादा लव्ड फील करते हैं। इनको आप बस आप
का ही ख्याल आता है, और आपके पास जी तो करता है इनका कि दौड़कर भागकर आ जाऊं, पर आ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी आपके साथ किया, अब ये शर्मिंदा है उन चीजों को लेकर। अब इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे ही जाऊं, कैसे ही क्या करूं, क्या बोलूं, जाना तो है पर कैसे करूं, वो क्या सोचेगी या वो क्या सोचेगा, मैं कैसे बात करूंगा उससे या करूंगी। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके अंदर कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में आपके अंदर कुछ चेंजेस आए। पहले क्या था, ये आपसे बेधड़क कुछ भी बोल देते थे जैसा इनको फील होता था, पर आज की डेट में मुझे ऐसा दिख रहा है ये हर चीज आपसे बोल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जो भी किया ना अपने एक्शंस के थ्रू, अपनी हरकतों की वजह से आप बदले हो, और फिर कैसे ही बोल पाएंगे आपको, कैसे कुछ कह पाएंगे आपको, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ कर दिया है जो कि अब ये खुद से स्टेप नहीं ले सकते हैं। इनको ऐसा लगता है काश वो ही आ जाए मेरे पास, यानी कि आप इनको पहल कर दो, आप इनको कॉल मैसेज कर दो, आप ही आ जाओ, पर आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है। ये सोच रहे हैं ऐसा, पर आपको करना नहीं है, क्योंकि गलती इनकी है तो ये आएंगे, ठीक है। आज नहीं तो कल कैसे लेना है भाई, तुम लो एक्शन, मुझे नहीं पता, आपको ऐसे होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो और आप इनको कॉल मैसेज कर रहे हो, रह नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि गलती यहां पर इनकी है, ठीक है। यहाँ पर है द डेविल का कार्ड, तो मुझे ऐसा दिख रहा है इनको ऐसा भी लगता है कि इनके दिमाग में ना आपको खोने का डर, इनके दिल में आपको खोने का डर, सुबह इनकी होती है डर से, यानी कि आपको खो देने का डर। इनको ऐसा लगता है अब हम दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं तो ये किसी और से शादी कर लेगी, या इसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा या कर लेगा, जो भी है आपके आप जो भी हो, मेल फीमेल आपके पार्टनर जो भी हैं, तो इनको ये ऑब्सेस्ड होते हैं, ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई आए और ये आपको खो दें हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। इनके एनर्जीज में मुझे बहुत ऑब्सेशन, पॉजिटिवनेस, इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी यहाँ पर कोई आया है, आप किसी को अटेंशन दे रहे हो, या आपने सोच लिया है, आपने इनको बोल दिया मैं मूव ऑन कर रही हूँ, जब भी आपकी लास्ट टाइम बात हुई थी, या कर रहा हूं, ऐसा आपने बोला गुस्से में ही सही, मतलब आप मीन नहीं करते होगे बट गुस्से में ही सही, पर आपने ऐसा बोला है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको मतलब वो बात ना ऐसे लग गई है, ये बस उसी बात को सोचते रहते हैं, ये नहीं चाहते कि, क्योंकि इनको पता है कि आप जो हो ना, आपकी पर्सनैलिटी, आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक खूबसूरत इंसान हो, आप एक ऐसे इंसान हो कि आपकी लाइफ में आप चाहो तो कोई भी आ सकता है, तो उस चीज का डर है। जब मैं जा सकता हूं, अगर आप मैरिड भी हो ना तो भी, चलो ये अनमैरिड के लिए तो है ही है, पर आप मैरिड हो तो भी, क्योंकि ये किसी और के पास जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हो, इनको वो चीजें लगती हैं, ठीक है। तो ऐसा इनको बहुत ज्यादा फील होता है कि ये कहीं और ना चले जाए, और ऐसा भी दिख रहा है कि ये अपने पेरेंट्स के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए कभी, अगर आप लोग मैरिड हो, मतलब इनके पेरेंट्स आपको इल्जाम पर इल्जाम लगाते गए, आपको बुरा दिखाते गए इनके सामने, और ये भी उन्हीं की बातों में आए, उन्हीं पे ट्रस्ट किया और आप पे ट्रस्ट नहीं किया, आपकी बातें नहीं सुनी इन्होंने, उस चीज का हर्ट है आपको, तो ये चीजें भी इनको दिख रही है। आपके पार्टनर पैसों के चक्कर में या फैमिली से इतना प्यार करते थे, या फिर ऐसा दिख रहा है यस हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इनका करियर ही इतना स्टेबल नहीं था, जिस वजह से इनके अंदर हिम्मत नहीं थी आपके लिए स्टैंड लेने की, क्योंकि इनके घर वालों ने ना सीधे बोल दिया था कि या तो इसको चूज कर या मुझे, एक कंडीशन इनके सामने रख दी थी जो ये नहीं चूज कर पाए कि मुझे किसको चूज करूं, मतलब ये समझ नहीं पाए, एकदम से सिचुएशन ऐसी हुई ना, इनको समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो ये उनके साथ ही खड़े रहे, ठीक है। हिम्मत नहीं थी बेसिकली, हिम्मत नहीं थी बेसिकली आपके लिए स्टैंड लेने की, आपके लिए बोलने की, इनके अंदर जिस चीज का खामियाजा आपने भी भुगता है और ये भी भुगत रहे हैं, जो जिस वजह से आप दोनों के बीच में इतनी दूरी आ गई है। पर अब मुझे दिख रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अब हर चीज को छोड़ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ना फील कर पा रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन को फील कर पा रहे हैं, यानी कि जैसे आप अगर परेशान होते हो, रोते हो, इनको याद करते हो, तो ये फील कर पाते हैं वो मुझे याद कर रही है या मुझे याद कर रहा है, ठीक है, मैं वो चीजें भी देख पा रही हूँ। ये भी एट द सेम टाइम ऐसा ही फील करते हैं कि मुझे उसके लिए खड़े होना है, मुझे भी उसकी याद आ रही है, मतलब
इनको भी बेचैनी सी हो जाती है उस टाइम, ठीक है, जब भी आप इनको याद करते हो, क्योंकि आप दोनों का यहाँ सोल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो चलिए क्लियरिफाई करके देख लेते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो, अगर कोई भी सिचुएशन थी, कोई भी कार्मिक पार्टनर के साथ ये डील कर रहे थे, या कोई थर्ड पार्टी में चले गए थे, या कोई करियर फाइनेंस इनके अच्छी नहीं थे, तो अच्छा समय, जो भी परेशानी थी, अच्छा समय आने वाला है। अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही थी आप दोनों की शादी के लिए, तो वो भी मान जाएगी। देखो मैंने क्या बोला, फैमिली की एनर्जीज बहुत ज्यादा दिख रही है। काफी लोग ऐसा देख रहे हैं यहाँ पर जो फैमिली की वजह से परेशान है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे यहां पर दिख रहा है इनकी फैमिली मान जाएगी और ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म रहेगा, हार्मनी आएगी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। यानी कि शादी हो सकती है आपकी, हाईली चांसेस मुझे दिख रहे हैं। और अगर फैमिली ना भी माने तो भी ये आपसे शादी करेंगे, या तो उनको मना के रखेंगे, या जिद कर देंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनको छोड़कर आपके तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि मैं हाईली चांसेस ये भी देख रही हूँ। अगर थर्ड पार्टी फाइनेंस था तो इनके फाइनेंस अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि ये समय का चक्र बदलने वाला है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, हैप्पीनेस देख रहे हो आप इसके फेस में, तो खुशियां आने वाली हैं आप दोनों की कनेक्शन में, ऐसा मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ, ठीक है। आपको लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, थोड़ा हाई वाइब्रेट रखो और खुश रहो, क्योंकि खुशियां आने वाली है, ओके, चीजें सही होने वाली है। चाहे फिर आप दोनों के पीछे ऑब्स्टिकल्स, इनके नेगेटिव थॉट्स ही क्यों ना हो, या आपको हो सकता है कि कोई फैमिली का किसी के उसमें प्रॉब्लम नहीं है, किसी के उसमें किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, रोमांटिक पार्टी नहीं है, करियर भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनके नेगेटिव थॉट थे, जो कि वो नेगेटिव थॉट भी बदलने वाले हैं, पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट होने वाले हैं, ठीक है। ये चीज भी मैं देख रही हूं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहां पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ ये फील कर रहे हैं, एक पैशन सा फील कर रहे हैं आपको लेकर। सुबह सुबह बहुत रोमांटिक भी होते हैं ये, मतलब इनकी इच्छा है कि चीजें सही हो जाएं, या आपके साथ फैमिली स्पेंड करें, मतलब शादी करें, या फिर शादीशुदा जीवन को अच्छे से व्यतीत करें। अब जितनी लाइफ हो आप दोनों की, बस अच्छे से जाए, क्योंकि ये थक चुके हैं, ठीक है, परिवार वालों से या किसी थर्ड पार्टी से, इनके कान भरने वालों से ये थक चुके हैं लिटरली। अब ये नहीं चाहते आपसे दूर रहना। अगेन द डेविल का कार्ड, नेगेटिव पैटर्न्स चलते हुए आ रहे हैं भाई। आप लोगों के लिए स्ट्रांगली गाइडेंस आई है यहाँ पर। सेल्फ लव करो, अपने पे फोकस करो और चेस करना छोड़ दो, पीछे भागना छोड़ दो, और सेल्फ लव करो और चीजें देखो फिर कैसे, अपने में फोकस करो और मेडिटेट करो, और इनको ना मैनिफेस्ट करते रहो। देखो चीजें कितनी जल्दी आपकी तरफ पलटती हैं, ठीक है, एनर्जीज कैसे स्विच करती हैं, ये कैसे आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि एक पहल तो यूनिवर्स कर रहे हैं इनके अंदर आपके लिए, खूब सारा अट्रैक्शन, खूब सारा पैशन भर के, जो कि ये डिनाई भी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि ये रह भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। थोड़े एफर्ट्स आपको करने हैं, मैनिफेस्टेशन करते रहो भाई, विजुलाइज करो, नहीं तो रीडिंग ही देख लो। सुबह शाम रीडिंग में डालती हूँ इस चैनल पे, मेरा दूसरा चैनल भी है लवर्स टैरोट गाइडेंस, उसमें भी मैं दिन में रीडिंग डालती हूँ, और रात को क्रश की आती है, जो लोग देख सकते हैं देख लो, ठीक है। तो आप देखो उन रीडिंग्स को, इससे क्या होगा ना, अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो, सपोज आपको विजुलाइज करना नहीं आता, आप विजुलाइज नहीं कर पाते हो, आप कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करना चाहते हो, आप कोई टेक्निक करना नहीं चाहते हो, या टाइम नहीं मिलता, या कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, तो बस रीडिंग देखो और फील करो, पॉजिटिव हो जाओ इतना, ठीक है। उससे आप अट्रैक्ट करते रहोगे, ठीक है, खुद ही अट्रैक्ट करोगे पॉजिटिविटी को, ये याद रखना है आपको, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं ना, वो लोग पॉजिटिव अट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो बॉटम से है 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स को क्लियरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स ने। तो मुझे ऐसा दिख रहा है इनके साथ बिट्रेल हुआ है, यानी कि इनको धोखा मिला है, ये टूट चुके हैं, इनका भी दिल टूटा है। अब इनका दिल किसने तोड़ा है, थर्ड पार्टी ने। अब ये थर्ड पार्टी चाहे करियर हो, चाहे इनके नेगेटिव थॉट्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई रोमांटिक पार्टी हो, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, पर उन्होंने इनका दिल तो तोड़ा है,
इनको समझा नहीं है, इस वजह से अब इनको आपकी याद आ रही है, इनको समझ में आ रहा है, इमोशनल एक्सचेंज करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं। देखो ये चीजें ये फील कर रहे हैं और करते हैं, ठीक है, आज सुबह कर रहे हैं और इवन पूरा दिन करने वाले हैं, फील कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ये आपको कॉल मैसेज नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें फील नहीं कर रहे हैं या आपको अपनी मतलब आपको अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं या आपको ब्लॉक करके रखा है स्टिल। तो हो सकता है ये अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, नहीं जता रहे हैं, ईगो की वजह से या शर्मिंदगी की वजह से या जो भी गलत किया उसकी वजह से, ठीक है। पर इसका या आप मना कर दोगे इनको। अब ऐसा भी लग रहा है कि आपके अंदर चेंजेस आए हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आपके सामने 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है। इनको फील हो रहा है, पर इनको ऐसा लग रहा है अब आप मना कर दोगे तो फिर मैं लूजर कहलाऊंगा या मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, या इनको ऐसा लग रहा है कि अब पता नहीं मैं कैसे बोलूं। होता है ना, अगर ईगो नहीं भी है, कुछ नहीं है, तो एक चीज ऐसा तो होता है, अगर हम किसी से दूरियां इतनी आ जाए तो एक हिचकिचाहट तो हो जाती है ना। कोई आप अपना कोई बेस्ट फ्रेंड का ही ले लो या आप खुद भी अप्लाई करके देख लो, नहीं करना पर मैं फिर भी कह रही हूँ, अगर आप आपका कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड है, कोई ऐसा है जिससे आप बहुत अटैच हो, आप उसके साथ कुछ गलत कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो या कुछ भी गलत कर रहे हो, उसके बाद आप उसको कॉल कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। एकदम से कॉल करने में आपको हिचकिचाहट तो होगी ना। अगर दूरियां आ गई हैं, बहुत टाइम हो गया कॉल नहीं किया, तो हिचकिचाहट आएगी ना। वही चीजें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये ना स्ट्रांगली ऐसा फील कर रहे हैं कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये कितना प्यार करते हैं आपसे, आपने कितना प्यार किया है इनसे, क्यों फिर भी आप दोनों दूर हो। कितनी गलतियां की हैं इनने, कितना गलत किया है इनने, इनको ऐसा फील होने वाला है। और पूरा दिन भी ऐसा ही फील होगा और उठते ही ऐसा ही फील हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द डेविल का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस। डर लग रहा है इनको, आप कहीं और एक्सप्लोर ना कर लो, कहीं कोई और आपके ऊपर एफर्ट्स ना डाले, क्योंकि हो सकता है ना कोई और आपको पसंद कर ले, आप किसी और की तरफ चले जाओ, कोई आपको सिक्योरिटी दे, कोई आपको पसंद करे, दोस्त बने, एफर्ट्स करे, तो आप जाओगे ही जाओगे। तो उस चीज का डर लग रहा है इनको कि यार इसकी लाइफ में कोई ना आ जाए, क्योंकि अब मैं तो चला गया हूं या चली गई हूं, पर अब इसकी लाइफ में कोई ना आ जाए, इस चीज का डर है इनको। समझ रहे हो आप? सुबह सुबह यही इनके दिमाग में चलता है, क्योंकि अब ये ना आपके लिए लव फील कर रहे हैं, प्यार फील कर रहे हैं, इस वजह से। एस ऑफ कप्स है, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत दिल में इनके लिए, इनके दिल में ना आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारे इमोशंस है। हो सकता है शो करें, मैं अगेन वही चीज कह रही हूँ, शो करें नहीं करें डजेंट मैटर, बट फीलिंग्स बहुत सारी है। ये चाहते हैं कि चीजें सही हो जाएं, आप इनको एक्सेप्ट कर लो खुशी खुशी, क्योंकि ये पूरे दिल से आपसे माफी मांगना चाहते हैं और हाँ आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग जरूर करना चाहते हैं, ठीक है। पर आपको ये एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं, ये ऐसा देख रहे हैं कि आप तो बदल गए हो, आप कितने स्ट्रांग हो गए हो, ऐसा भी ये देख रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन, अब ना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, या अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो शादीशुदा जीवन को अपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। हो सकता है ये पास्ट में आपको पैसे के लिए परेशान करते हो, या घमंड हो पैसों का, या पैसों के लिए परेशान करते थे, नहीं देते थे, आप कितना मांगते थे, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से डरते थे तब शादी नहीं कर रहे थे, या आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे थे, नहीं दे रहे थे आपको पैसा बेसिकली। तो अब आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं और आपकी हर तरीके से हेल्प करना चाहते हैं। बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है इनकी एनर्जीज में कि मुझे अब चीजें सही करनी है, ठीक है। एक टाइम था जब बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे ये कि पता नहीं मुझे उससे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या चीजें क्या करना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे, बट अब मैं काफी कॉन्फिडेंट इनको देख रही हूँ। द मून का कार्ड है, उनका कार्ड, यस डेफिनेटली हाइड कर रहे हैं फीलिंग्स, कितना परेशान है ये आपको लेकर, आपको नहीं पता, छुपा रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अब इनको शर्मिंदगी हो रही है ना, अब इनको अजीब सा फील हो रहा है कि मैं क्या दिखाऊं, जब तक ये मेरे पीछे आती थी या आता था तब तक तो मैंने इसको इग्नोर किया, अब मैं कैसे इसको बोलूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइस, इन्होंने आपको ब्लॉक किया है ऐसा दिख रहा है, या आपने इनको ब्लॉक किया है। देखो अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो उस केस में मुझे दिख रहा है कि ये आपको अनब्लॉक करेंगे, कुछ लोगों के लिए जल्दी करेंगे और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आज ही कर दें, पूरे दिन में कभी भी कर दें,
ठीक है। अनब्लॉक करके आपको डेफिनेटली देखेंगे और चाहेंगे कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए इनको, पर आपको करना नहीं है। मैं अगेन बोल रही हूँ, क्योंकि आपको चीज नहीं करना है, खुद से नहीं करना है। खुद से कॉल मैसेज करते रहते हो, मत करो, ठीक है। ये बदल रहे हैं और समझ रहे हैं, इनको समझने दो, थोड़ा तड़पाओ। आपको भी तो इन्होंने बहुत तड़पाया है ना, थोड़ा आपका भी बनता है हक तड़पाने का, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। अगर रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग करके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।